जय यीशु और स्वागत करते हैं आपका आज की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति और आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, उनकी जय जयकार करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और एक सुंदर शाम प्रभु ने हमें दी है। इस शाम में हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उनकी आराधना करेंगे और उसके बाद हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हैं और पूरे संसार भर के लिए जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु अपने चिन्ह चमत्कार दिखाता है और इन दिनों में हम सुन रहे हैं कि प्रभु कैसे उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक अपने चिन्ह चमत्कार दिखाता है। इसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो जीवित है, जो मरा हुआ नहीं है, जो जीवित है। तो जीवित परमेश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य है। यीशु ने कहा ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कैसे आराधना करनी है? आत्मा और सच्चाई से। यानी जब आप आराधना करें तो केवल गाएं ना, केवल प्रार्थना ना करें, बल्कि आत्मा से करें, सच्चाई से करें, हृदय से करें। और जब हम हृदय से प्रभु के साथ जुड़ते हैं, जरूर हमारे जीवन में आशीष आती है, जरूर हमारे जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। तो आइए इस समय हम जुड़ जाएंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे। जहां जहां आप शेयर करते हैं इस वीडियो लिंक को, आराधना को शेयर कर देंगे और प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। प्यार ना बदलता, तेरा प्यार ना
प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है तेरा प्यार ना तेरा प्यार ना बदल। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना 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 तेरी गाइए तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। हाँ तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। गाइए तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है सिर झुकाएं नया बनाता है। तेरी आराधना 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 तेरी प्रभु की आराधना करें। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना करें। तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी जोरदार तालियां बजा के तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। ना बदलता है तू ना बदलता है तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता। जोरदार ताली बजा के तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना
के साथ। तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। और एक बार मिलके गाएं, तू ना बदलता है, वो कभी नहीं बदलता, तेरा प्यार ना बदलता है। और एक बार मिलके, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी भक्ति के साथ, तेरी आराधना, आत्मा में भरकर, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मूसा के साथ भी तू था, गाइए, मूसा के साथ भी तू था, मूसा के साथ भी तू था, मूसा के साथ भी तू था, एलिया के साथ भी तू था, एलिया के साथ भी तू था, हारून के साथ भी तू था, हारून के साथ भी तू था, दानियल के साथ भी तू था, दानियल के साथ भी तू था। अब मेरे तू साथ में रह जा, अब मेरे तू साथ में रह जा। तेरी आराधना, 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 आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, विश्वास के साथ, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। दाऊद को तूने बचाया, ओ दाऊद को तूने बचाया, यूसुफ का साथ दिया था, यूसुफ का साथ दिया था, एलिशा के द्वारा तूने, एलिशा के द्वारा तूने चमत्कार कितने किए थे, चमत्कार तूने किए थे, चमत्कार कितने किए थे, चमत्कार तूने किए थे। इसलिए तेरी आराधना, 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 ये तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना 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 विश्वास के साथ आराधना 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 स्तुति करते जाइए दिल की गहराई आराधना से। मुंह खोलकर आराधना आराधना सभी लोग गाएंगे आराधना 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 आइए आराधना 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 हालेलुया 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 बोलो हालेलुया विश्वास के साथ हालेलुया आत्मा के साथ हालेलुया बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 सारे हालेलुया बोलिए यीशु तेरे नाम पर हालेलुया 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 मुक्तिदाता यीशु प्रभु हालेलुया हालेलुया चंगाई दाता यीशु प्रभु हालेलुया हालेलुया पाप विमोचक यीशु प्रभु हालेलुया हालेलुया शांति दाता यीशु
प्रभु। हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु प्रभु। हालेलुया हालेलुया, मिलके गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सारा बंधन टूटेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चमत्कार चमत्कार हो जाएगा हालेलुया हालेलुया, धरती पे लंगड़ा चलेगा हालेलुया हालेलुया, गूंगा वाणी बोलेगा हालेलुया 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 हालेलुया, पाप विमोचक यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, शांति दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, मुक्ति दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, करुणा दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, दया सागर यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, जीवन मार्ग यीशु है मेरा हालेलुया हालेलुया, अल्फा और ओमेगा यीशु हालेलुया हालेलुया, पाप विमोचक यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, मरियम नंदन यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, आनंद दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, आत्मा दाता यीशु मेरा हालेलुया हालेलुया, ईश्वर पुत्र यीशु है मेरा हालेलुया हालेलुया, प्रिय ईश्वर मेरा प्रभु हालेलुया हालेलुया, मिलके करे आराधना उसके हालेलुया हालेलुया, स्वर्ग में उसकी आराधना हालेलुया हालेलुया, पृथ्वी पर आराधना हो हालेलुया हालेलुया, सारी सृष्टि करे स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, anointing in the name of Jesus, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सभी यीशु मसीह के पवित्र नाम से मसा करता हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करेंगे हालेलुया, स्तुति करेंगे अपने शब्द में हालेलुया 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 हालेलुया, सारे बंधनों को तोड़िए यीशु, सारे प्रकार की शक्तियां यीशु का नाम पर चलकर नाश हो जाए, आपके वचन हालेलुया 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 खुल जाए, यीशु मसीह का आशीष आप सबके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले, आवाज
महिमा से तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। यस लॉर्ड। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु कितना भला है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, परंतु तेरे लिए, परंतु तेरे लिए मेरा प्यार नहीं टलेगा। मेरा प्यार नहीं टलेगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके प्यार के लिए, मैं आपके प्यार के लिए, आपके बलिदान के लिए आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। अनंत प्रेम से प्रेम किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मलाकी का ग्रंथ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 पद संख्या 6 आपने कहा है, आपने कहा है, मैं प्रभु ईश्वर, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, बदलता नहीं। इसलिए याकूब की संतान, इसलिए याकूब की संतान, तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। तुम्हारा विनाश नहीं हुआ है। अपने पूर्वजों के समय से, अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना करते आए हो। तुम मेरी विधियों की अवहेलना करते आए हो। अब तुम मेरे पास लौट आओ, अब तुम मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ। आप पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए मैं उन सभी लोगों के लिए जो आपको प्यार नहीं करते, जो आपको प्यार नहीं करते, आप पर भरोसा नहीं करते, आप पर भरोसा नहीं करते, क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना
करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए, अपने माता पिता के पापों के लिए अपने माता पिता के पापों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा की याचना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हो गई हैं, मुझसे जो गलतियां हो गई उन्हें हैं, क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा। मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूँ। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूँ। तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? तो तुम मरणशील मनुष्यों को क्यों डरते हो? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे रोगों को आप मेरे रोगों को अपने ऊपर लेते थे, अपने ऊपर लेते थे। आप हमारे दुखों से लदे हुए थे, आप हमारे दुखों से लदे हुए थे। आप दंडित किए गए, आप दंडित किए गए। आपको ईश्वर का मारा हुआ आपको ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझा गया। और तिरस्कृत समझा गया। हमारे पापों के कारण आपको छेदा गया, हमारे पापों के कारण आपको छेदा गया। हमारे कुकर्मों के कारण आपको कुचल दिया गया। हमारे कुकर्मों के कारण आपको कुचल दिया गया। जो दंड आपने भोगा, जो दंड आपने भोगा, उसके द्वारा हमें शांति मिली, उसके द्वारा हमें शांति मिली। और तेरे घावों के द्वारा और तेरे घावों के हम द्वारा भले चंगे हो गए हम हैं। भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार पर अधिकार मेरे लीजिए, परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे दफ्तर पर अधिकार लीजिए, मेरे दफ्तर पर अधिकार लीजिए, मेरी कलीसिया पर अधिकार लीजिए, मेरी कलीसिया पर अधिकार लीजिए, पुरोहितों पर अधिकार लीजिए, पुरोहितों पर अधिकार लीजिए, धर्माध्यक्षों पर अधिकार लीजिए। धर्माध्यक्षों पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को गम की रस्सियों एक को पल में वो तोड़ देती पल है। में वो तोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ, इसलिए मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ताली बजाते हुए विश्वास के साथ अंगीकार करते समय सभी लोग गाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल
में वो तोड़ देती है। हाँ, यीशु तेरी आराधना बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, बीमारी के बंधन को, बीमारी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। समर्पित करें। आपके जीवन में कोई बंधन है, शैतानी बंधन है, ईर्ष्या का बंधन है, क्रोध का अगर बंधन है, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से टूटेगा। अंगीकार करना, विश्वास करना, तंत्र मंत्र का सारा बंधन, हर मूर्ति पूजा का बंधन यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा, उसके कोड़ों के द्वारा अभी और इसी वक्त आपके शरीर से, आपके परिवार से टूटे। आपके शरीर और आपके परिवार से हर वो नकारात्मक ऊर्जा, हर शैतानी ताकत, हर दुष्ट आत्मा डिस्कनेक्ट करता हूँ। जीना उसके साथ और मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ और मरना उसके साथ है। जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों के खोल देती है। आमीन। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। रसौली के बंधन को, रसौली के बंधन को, टीबी के बंधन को, टीबी के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधन को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु अपने सिर से, अपने सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति शैतान के सिर को कुचल दे। शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की
शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, शैतान के सिर को कुचल दे। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं, एक एक बात के लिए क्षमा की याचना करते जाएं, बंधन टूटता जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रभु का वचन सुना है, पिछले दिनों में प्रभु ने आपसे बात किया है। प्रभु रोज आपसे बात करता है अपने दास के द्वारा। वो ऊंचे सिंहासन पर इस वेदी पर विराजमान है। हमारे सब सवालों के जवाब उसके पवित्र ग्रंथ में है, जिसके द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमसे बातें करता है। वो कहता है, हे इज़राइल, हे यहूदा, जब तू छोटा था तो मैंने तेरी देखभाल की, माँ की गोद में मैंने तुझे संभाला। यदि मैंने तुझे माँ के गर्भ में चुना और संभाला तो मैं तेरे बुढ़ापे तक ये सब करता रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी कहता है अध्याय 55 पद संख्या 6 में, जब तक प्रभु मिलता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने विचारों को छोड़ दे, त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। प्रभु कहता है यशायाह नबी के द्वारा, तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है कोई बात नहीं, तो भी तुम आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 अध्याय 54 पद संख्या 4, पद संख्या 4, डर मत, डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी, तुझे निराशा नहीं होगी। घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी, तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। तुझे अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी, तुझे अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। My dear brothers and sisters, receive this word of God for you today. All those who are depressed, all those who are shedding their tears, all those who are crying, all those who are bedridden, प्रभु कहता है निराश मत हो। अब तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में तुझे अपने षड्यंत्रकारियों के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आमीन, तू अपने तरुणाई के कलंक को भूल जाएगा, भूल जाएगी। आमीन। अपने विधवापन की निंदा तुझे याद नहीं रहेगी। रिसीव दिस वर्ड ऑफ गॉड। जो कर्ज में डूबे हुए, प्रभु कहता है डर मत। जो बीमारी में है, कोरोना के वायरस से संक्रमित है, प्रभु कहता है डर मत, मैंने तुझे अपने पवित्र लहू से खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु कहता है मैंने तुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक साधारण पिता, साधारण माँ अपने बच्चों से गुस्सा करती है, कुछ देर के लिए उनसे बातें नहीं करती है, प्रभु आपसे बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धार करता ईश्वर का कथन है। आमीन, आमीन। इस वचन को ग्रहण करना प्यारे भाई और बहन। जितने भी परिवार में लोगों ने कष्ट सहा है, अपनी जिंदगी में दुख भोगा है, इस वचन को ग्रहण करना।
प्रभु आपसे कह रहा, घबरा मत, निराश मत हो, तुझे अब लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 54 पद संख्या 7। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था। अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करूंगा। यह तेरे उद्धार करता ईश्वर की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल ना होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है, तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इतनी आशीष, इतनी बरकत पाने के लिए इसका जवाब भी प्रभु दे रहा है और कह रहा है, ये सब काम मैं तेरे लिए तब करूंगा। आगे अध्याय 55 यशायाह नबी के ग्रंथ में वो कहता है, यदि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, तो वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपके चिन्ह चमत्कारों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। दोनों हाथों को जोड़ें। जो प्रभु से दूर भटक गए हैं, वचन हमें याद दिलाता है कि सबने पाप किया है, सब प्रभु की महिमा से वंचित हैं। आंखों को बंद करें। प्रभु से कहें, मैं दूर था, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं कर्ज से डूबा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे काम नहीं बनते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं विफल हो जाता हूं, प्रभु दया कर। प्रभु मुझे सिखा, तेरे वचन मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे शरीर को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को, मेरे विचारों को, मेरे होठों को शुद्ध कर। मैं तेरे पास लौट रहा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। विश्वास के साथ प्रभु कहता है, तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। दूर था प्रभु, मैं पास हूँ अभी। मैं दूर था प्रभु, मैं पास हूँ अभी। मैं दूर था। चले आए प्रभु के पास हूँ पश्चाताप करते हुए। दूर था प्रभु, मैं पास हूँ अभी। मैं ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु, मैं पास हूँ अभी। मैं दूर था प्रभु, मैं पास हूँ अभी। मैं जब मैं खो गया था,
मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। ठुकरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से हम वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यह है हमारे प्रभु का स्वभाव, दया करने वाले प्रभु का स्वभाव, करुणा करने वाले प्रभु का स्वभाव, जीवन देने वाले प्रभु का स्वभाव, चंगा करने वाले प्रभु का स्वभाव, कि वो उस भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है जो अपने पिता से नाराज होकर, अपनी माता से नाराज होकर, उन्हें गाली गलौज देकर उनके साथ झगड़ा करके चला जाता है। ये वो भेड़ है जो झुंड में से क्या करती है, हमेशा भागने की कोशिश करती है। ये घर का वो बालक है, ये घर की वो बालिका है जिसका अपने घर में मन नहीं लगता और कहती है मुंबई जाकर काम करूंगी मम्मी, मुझे कनाडा में काम करना है, रुद्रपुर में काम नहीं करना है। प्रभु कहता है, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं तुझको अपने साथ रखूं, लेकिन तू बार बार कोशिश करती रही कि तू मेरे झुंड से अलग हो जा, और एक दिन तू कामयाब हो गई। ठीक उसी भेड़ की तरह जो झुंड में थी, परंतु बाहर की दुनिया को देखकर उसकी आंखें हमेशा चकाचौंध होती थीं और बाहर की दुनिया का नजारा लेना चाहती थी, और अंत में एक दिन उसे मिल गया और वो बाड़े से दूर चली गई, वो भेड़शाला से दूर चली गई और वहां जाकर षड्यंत्रकारियों के हाथों, विरोधियों के हाथों, लुटेरों के हाथों में पड़ गई। वहां पर वो नशे का शिकार हो गई,
नशे का शिकार हो गया, धूम्रपान का शिकार हो गया, ड्रग्स लेने लग गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी भेड़शाला से भटक कर नया नजारा लेने के लिए मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, तमिलनाडु चला गया, बेंगलोर चला गया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी कलीसिया को छोड़ दिया, प्रभु की भेड़शाला को छोड़ दिया, अच्छी संगति को छोड़ दिया। मम्मी मुझे रुद्रपुर में काम नहीं करना है, मुझे विदेश में काम करना है। और वहां किसके चक्कर में पड़ गया? नशे के चक्कर में पड़ गया, ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया, विरोधियों के चक्कर में। आओ बच्चा कोई बात नहीं, अरे लो कोई बात नहीं, मजा आएगा। आपका और मेरा स्वभाव कैसा? मान लीजिए लड़की घर से भाग जाए तो बाप क्या करेगा? 4 गुंडों को साथ में लेके जाएगा, जहां पर पकड़ी गई पहले तो उसके बाल पकड़ेगा, 4 हाथ लगाएगा, लकड़ी उसको लगाएगा, छड़ी लगाएगा। अगर उसकी लड़की घर से भाग गई हो या लड़का भाग गया हो, कहीं दूसरी जगह चला गया हो, उसे ढूंढने जाएगा। लेकिन प्रभु क्या करता है? प्रभु कैसा करता है? प्रभु 99 को छोड़कर उनसे कहता है तुम यहीं ठहरना, मैं आता हूं। किसके पीछे? उस नालायक के पीछे जो अपना सब कुछ उजाड़ने के लिए, नए टेस्ट, नए स्वाद लेने के लिए विरोधियों के चंगुल में फंस गई। प्रभु उसके पीछे जाता है और क्या करता है पता? जानते हैं क्या करता है? अपने भले गडरिये की पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या है? एक डंडा उसके हाथ में है और भेड़ उसके कंधों पे। जानते हैं क्यों रखी भेड़ उसने कंधों के ऊपर? अगर वो नीचे रखता तो शायद वो फिर से भाग जाती। इसलिए जब वो उसे पा लेता है, उस नालायक भेड़ को भी जो बाहर के स्वाद लेना चाहती थी, दूसरे खेत की हरियाली को चखना चाहती थी, प्रभु का स्वभाव देखना, भला गडरिये का स्वभाव देखना, वो उसे उठाता है और अपने कंधों पर रखता है, दोनों पैर पकड़कर उसे लाता है कि अब ना वो भाग जाए। शायद वो उसको नीचे छोड़ता तो फिर से वो भाग जाती। जैसे कि अगर एक बाप अपनी लड़की को कहीं से जो भाग गई हो छुड़ा के लाएगा तो उसे बड़ा ध्यान में रखते हैं और बड़ी सावधानी से लेकर आते हैं कि बस में से फिर से ना निकल कर भाग जाए। लेकिन प्रभु क्या करता है? उसे कंधों के ऊपर रखता है। ये प्रभु का बड़प्पन है, ये प्रभु का अद्भुत चमत्कार है, जिसके विषय में मैं आपसे बातें करता आया कल से, आज भी और चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैंने उचित समझा कि आपको अपने प्रभु का जो भला गडरिया है वो आपके साथ भी ऐसे ही करता है। इसलिए प्यारे दंपति, प्रिय पत्नी, प्रिय पति, अगर आपका पति भटक गया तो गुस्सा नहीं करना, प्रभु के जैसे उसे प्यार करना। मेरा और आपका स्वभाव है मारना, पीटना, गाली गलौज करना, लेकिन प्रभु का क्या स्वभाव है? दया सागर, करुणा सागर, कंधों पर उठाकर उसे वापस लेकर आता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहता मैं कितना चाहता था कि तुम मेरे बाड़े में रहे, लेकिन तुझे मेरे बाड़े का स्वाद पसंद नहीं आया और अब तू लुटने लगी है, अब तू बर्बाद होने लगी है, अब तुझे क्या कर दिया गया है? लूट लिया गया। हर तरीके से तू हार चुका है, हार चुकी है। दुनिया का मजा लेने के लिए तू दौड़ा था और अब देख लौट के चला आ मेरे पास। ये प्यारे भाई और बहन लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पूरे सुसमाचारों का सार है, जिसमें 3 दृष्टांत हमें देखने को मिलते हैं, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ लड़का। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु के भले गडरिये का जो दृष्टांत है वो दया सागर है। आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं, इसलिए अपने विरोधियों को, अपने घर में अपने बच्चों को, अगर वो भटक गए हैं, पति यदि भटक गया है, तो उनके साथ प्रभु के जैसे भले गडरिये के जैसे आप उनके साथ पेश आए, उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे प्रभु उन्हें कंधे पर उठा के लाया, मारा पीटा नहीं, गाली गलौज नहीं किया, उनसे प्यार किया, क्योंकि वो उन्हें ढूंढता 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 उनके पीछे गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाला मेरा और आपका प्रभु है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कल आपको कुछ चमत्कारों के विषय में बताया था
यदि आप लोग वचन पढ़ना शुरू कर दें और आपको पता लग जाए कि प्रभु के पास इतने बड़े चमत्कार करने के खजाने हैं, तो आप में से कोई दुखी नहीं होगा। विडंबना यह है कि मेहनत नहीं करना चाहते, पहली बात। दूसरी बात, वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं। तीसरी बात, पास्टरों को सुनना चाहते हैं। चौथी बात, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। पास्टर कहेगा 15,000 रुपया यहां रखो, तब तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, वो आपको पसंद है। लेकिन घर में, घर की वेदी के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं है आपको। घर की वेदी के सामने आपको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है। बच्चों के साथ मनन चिंतन करना आपको पसंद नहीं है। संहिता की बातों को चर्चा करना आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं यूं ही आपके जीवन में जादू हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रभु कहता है, तू लौट मेरे पास, अपना पाप भरा मार्ग छोड़, पश्चाताप कर। जितने लोग आज हमारे इस वर्शिप मिनिस्ट्री में शामिल हैं, जो हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, जो अपने कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आज प्रभु आपसे कह रहा है, हर एक व्यक्ति, आप लोग पश्चाताप करें। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, यदि आप प्रभु के अभिषिक्त के पास जाएंगे और उससे अपनी बीमारी का इलाज के लिए बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको यही कहेगा कि अपने पूर्वजों के पापों के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर, क्षमा मांग, पश्चाताप कर। यदि हत्या हो गई तो क्षमा मांग, प्रभु के चरणों में लौटकर आ, पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण कर, तंत्र मंत्र से तू आजाद हो जा, माता पिता का आदर कर। ये दवाइयां आपको एक पुरोहित वचन के द्वारा प्रदान कर सकता है, और उसके पास यही दवाई है, दूसरी कोई दवाई नहीं है। इसलिए कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं तो उन्हें आश्चर्य होता है, ये क्या कह रहे हैं फादर, तो उन्हें समझाना पड़ता है, और आपको प्रभु समझा रहा है। यदि डॉक्टर आपको इम्ब्रूफिन की टैबलेट देता है, यदि डॉक्टर आपको कोई भी डिक्लोफेनाक टैबलेट देता है, यदि डॉक्टर आपको शुगर की टैबलेट देता है, यदि डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की टैबलेट देता है, तो आपके शरीर के हर मर्ज का गोली उसके पास है। तो यीशु मसीह के पास आपके शरीर को हर बीमारी से आजाद करने का, आपकी आत्मा को मुक्ति देने का इलाज है, और वो है, तू मेरे पास लौट और मैं तेरे पास लौटता हूं। तू पश्चाताप कर, अपना अपराध स्वीकार कर, क्षमा मांग नाकेदार के जैसे, और कह दे, भले तूने पाप किया हो या ना किया हो। परंतु प्रभु रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हमें बताता है, सबने पाप किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप उस प्रभु के सामने हैं इस वक्त, जिसने चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, वचन हमें बताता है, वो करता गया। उसने मूसा की छोटी बहन मिरियम को 7 दिन के लिए कोढ़ से ग्रसित कर दिया, कोढ़ से ग्रसित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई की निंदा की। जब उसने कहा कि मैंने प्रभु से बात किया है, वो उसने चमत्कार उसके जीवन में दिखाया, क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा करता था। हम वचन में पढ़ेंगे गणना ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 31 to 35, कि पृथ्वी ने मुंह खोल दिया और बहुत सारे लोगों को वो क्या कर गई, निगल गई। ऐसे ऐसे चमत्कार मैं और आप प्रभु के वचन में, हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 16, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 31। मूसा जैसे ही यह कह चुका था, उन लोगों के नीचे की भूमि फटी और अपना मुंह खोलकर उनके परिवारों के सहित उन्हें निगल गई। उनके सारे सामान के साथ कोहरे के दल वालों को भी वे अपने परिवारों के साथ जीवित अधोलोक में उतरे
उनको निगल जाने के बाद पृथ्वी का मुंह फिर बंद हो गया। इस तरह समाज से उनका विलोप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा चमत्कार कर सकता है, ऐसे अद्भुत काम कर सकता है। उसकी दृष्टि में जो बुरा है वो उसके सामने टिक नहीं सकता है। उसने कोरे के परिवार को और उसके दल के सदस्यों को धरती को आदेश दिया, धरती का मुंह खुल गया और वो सब के सब अंदर चले गए और धरती फिर से उसने मुंह बंद कर लिया। और वचन बताता है कि पृथ्वी का मुंह फिर बंद हो गया। इस तरह समाज से उन सब का विलोप हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार करता है प्यारे भाइयों और बहनों। एक और वचन हम पढ़ेंगे योशुआ के ग्रंथ अध्याय 6, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यरदन का पानी यरीको की दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया। यरीको की दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया, जो कि असंभव थी। वो इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर लगभग 4 रथ एक साथ चल सकते थे और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उस दीवार को गिरा दिया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17 में हम पढ़ते हैं कि यरदन का पानी 2 भागों में बंट गया। इस वचन को हम पढ़ेंगे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 17, पद संख्या 14 से 17। जब इजराइली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है। त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुंदर अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इजराइली यरीको के सामने पार उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के लिए मजाक लगता है। आप में से बहुत सारे लोग सुनते लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखों को भी समझ में नहीं आता है, अभिषिक्तों को भी नहीं समझ में आता है, कॉन्सेक्रेटेड लोगों को भी नहीं समझ में आता, क्योंकि वचन कभी पढ़ा नहीं, इस शास्त्र को कभी खोलकर पढ़ा नहीं। पता नहीं 10-10, 12-12 साल, 15 साल, 6 साल की ट्रेनिंग में क्या किया। आपसे हिसाब लिया जाएगा क्योंकि आपको बहुत दिया गया है। प्रभु वो अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु है। उसकी मंजूषा को ढोकर जब लोग पानी में उतरे तो पानी अपनी जगह पर थम गया और लोग यरीको के उस पार जाने लगे। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में किया। पूरी संहिता चमत्कारों से भरी है, पूरी संहिता अद्भुत चमत्कारों से भरी है। और आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप चमत्कार, आप अपने घर में बैठे बैठे चमत्कार देख सकते हैं। प्यारे भाई और बहन, आपकी कलीसिया में बैठे बैठे, चाहे वो कौन सी भी कलीसिया हो, अपने प्रार्थनामय भवन में प्रभु के सामने बैठे बैठे आप चमत्कार दें। आप अंगीकार तो करें, आप विश्वास के साथ खड़े तो हो जाएं, आप मूसा के जैसे डंडा लेकर खड़े तो हो जाएं, आप वचन को रिसीव करके उसके सामने खड़े तो हो जाएं, आप अनॉइंटिंग को रिसीव तो करें, आप वचन को रिसीव तो करें, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि पता नहीं कि हम कैसे करें उसको रिसीव। यहां से प्रभु आपके सामने आपके लिए वचन बोल रहा है। यदि वो यरीको के पानी को 2 भागों में उसको थमा सकता है, यरदन को यदि लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर सकता है, यरीको की यदि वो दीवार गिरा सकता है, उसने सूरज और चंद्रमा को आदेश दिया कि मैं तुमसे कहता हूं कि ठहर जा, और वो ठहरा रहा। आज तक दुनिया में कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर पाया, ना तो कोई साइंस ना कोई विज्ञान इसको प्यारे भाइयों और बहनों जिसकी बात करती है कि सूरज ठहर गया। बाइबल हमें बताती है योशुआ के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 14 में कि सूरज और चंद्रमा परमेश्वर की आज्ञा मानकर वहां पर रुके रहे। हालेलुया, हालेलुया। खोलिए योशुआ का ग्रंथ, प्रभु किस तरह से चमत्कार करता है। कभी आपने सुना कि सूरज अपनी जगह पर ठहरा हो या चांद अपनी जगह पर ठहरा हो? योशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से,
जिस दिन प्रभु ने अमोरियों को इजराइलियों के हवाले कर दिया, उस दिन योशुआ ने इजराइलियों के सामने प्रभु से यह कहा, योशुआ ने इजराइलियों के सामने प्रभु से यह कहा, सूर्य तुम गिबेयोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अय्यालोन की घाटी पर। आदेश दिया योशुआ ने, सूर्य तुम गिबेयोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अय्यालोन की घाटी पर। जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, तब तक सूर्य ठहरा और चंद्रमा रुका रहा। जैसा कि याशेर के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग एक पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। ना तो पहले और ना कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी हो। निश्चय ही प्रभु इज़राइल के लिए युद्ध कर रहा था। इसके बाद योशुआ सब इज़राइलियों के साथ शिविर में लौट आया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। अभी भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो यशाया नबी कहता, इनकी बुद्धि मारी गई है, इनके कान है लेकिन ये सुनना नहीं चाहते, इनकी आंखें हैं ये देखना नहीं चाहते, इनकी जुबान है लेकिन ये बोलना नहीं चाहते, इनका हृदय है ये स्वीकार करना नहीं चाहते, ये चमत्कार देखना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। आपके सामने चमत्कार होगा। अरे अमीर और लाजरुस का आपने दृष्टांत सुना। अमीर व्यक्ति ने क्या कहा, इब्राहिम पिता यहां से किसी को भेज दो, क्या करे मेरे भाइयों को जाकर वो बता दे कि वो पाप ना करें, नहीं तो वो भी आग में आकर सड़ेंगे। तो इब्राहिम पिता ने क्या किया, उनके पास संहिता की, मूसा की संहिता है, उसको पढ़ें और उसमें से सीखें। तो कहता है वो कहाँ सुनते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं। तो इब्राहिम पिता ने उत्तर दिया, अगर स्वर्गलोक से कोई यहाँ से उतरकर उनके पास चला भी जाए तो भी ये नहीं विश्वास करेंगे। और यशाया नबी इसके विषय में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ईश्वर के पास लौटकर चले आएं और ये भले चंगे हो जाएं और ये पश्चाताप कर लें। हालेलुया। तो योशुआ नबी का ग्रंथ हमें बता रहा है, ना तो आज तक, प्यारी सिस्टर, प्यारे बहन, प्यारे भाई, ना तो आज तक ऐसा हुआ। पहले कभी सुना आपने? सुना? पढ़ा नहीं तो सुना कहां से हुआ? आज सुना रहा है प्रभु आपको, आज सुना रहा है कि ना तो आज तक ऐसा कभी हुआ और ना ही ऐसा दिन आया जब सूरज एक पूरे दिन तक डूबा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये आदेश दिया गया इजराइलियों के सामने योशुआ के द्वारा। इसलिए मैंने आपसे कहा, हमारा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। He is a God of wonders and he kept on doing all the wonders in the life of Israelites. And the same thing he is doing now. अभी वो सेम चीज कर रहा है हमारे और मेरे और आपके जीवन में। आप यदि योशुआ के जैसे, अलीशा के जैसे, एलिया के जैसे प्रार्थना करेंगे, घुटनों पर आएंगे, दानियल के जैसे, तो वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि ये इसके सच्चे भक्त थे। घुटनों पर आते थे, मूसा के हाथ थकते थे तो उसके भाई उसकी रक्षा करते थे, उसके हाथों को उठाते थे ताकि उसके हाथ ऊपर रहें। उसके हाथों के नीचे ऐसे टेकना लगा दिया जाता था कि हाथ नीचे ना गिरे। हमारा 5 मिनट इतना सा हाथ उठेगा, उसके बाद इतना तो उठेगा, इतना सा जाएगा, इतना तो कभी जाता नहीं। ऐसे लगता है जैसे हाथ टूटा हुआ है, इसमें जान ही नहीं है। जैसे घुटना तो कभी झुकता ही नहीं है, घुटनों में दर्द। इसीलिए घुटनों में दर्द है प्यारे भाई और बहन। प्रभु कभी आपको दुख देना नहीं चाहता है। प्रभु यशाया नबी के द्वारा कहता है कि तुम्हारे कुकर्म तुमको दंड देते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, तुमने मेरे चमत्कारों को अनुभव नहीं किया, तुमने मेरे अद्भुत कार्यों की घोषणा नहीं की, तुमने संहिता की चर्चा नहीं की, तुमने अपने बच्चों को नहीं बताया इसके विषय में। इसलिए वो तुमसे दूर भाग गए, इसलिए वो भटक गए हैं, इसलिए खोई हुई भेड़ के जैसे हैं। इसलिए अब वो तुम्हारी नहीं सुनते हैं, अब वो तुम्हें गाली देते हैं, अब वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी शिक्षा को उनको नहीं बताया। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हमारा प्रभु वो प्रभु है जो आग में से भी बात करता है। मूसा की झाड़ी में हमने पढ़ा कि मूसा झाड़ी में प्रभु के दर्शन को प्राप्त करता है। और न्यायकर्ताओं की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 20 में कि आग की ज्वाला में प्रभु का दूत उनके सामने था। आग की ज्वाला में। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 20। अध्याय 13 पद संख्या 20। वेदी से ज्वाला आकाश की ओर ऊपर उठी और मनोहा और उसकी पत्नी के देखते देखते प्रभु का दूत वेदी की उस ज्वाला के ऊपर चढ़ गया। मनोहा और उसकी पत्नी यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वेदी के सामने आते हैं, परम प्रधान सर्वशक्तिमान के सामने आप आते हैं, तो आपको मुंह के बल गिरना, साष्टांग प्रणाम करना, आदत उसकी इबादत करना आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरी रूह की मामूरी में हमारे सामने रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने शमशून के हाथों में इतना बल दिया कि उसने शेर के सिंह शावक को उसने क्या कर दिया, ऐसे चीर डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को पकड़ के चीर डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 और 6 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 14 पद संख्या 5 और 6 कि प्रभु किस तरह से लोगों के जीवन में चमत्कार करता आया। शमशून अपने माता पिता के साथ तिम्ना को गया था। जब वह तिम्ना की दाखबारियों में था, तब अचानक एक सिंह शावक उस पर गरजता हुआ पहुंचा। शमशून को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे किसी बकरी के बच्चे को कोई चीर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो प्रभु है जो अपने भक्तों को बल देता है, उनके हाथ पैरों में बल देता है। प्यारे भाई और बहन, जितना आप प्रभु के साथ रहेंगे, जितना आप उसके बातों पर मनन चिंतन करेंगे, उतनी बरकत, उतनी आशीष, उतना सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा, उतनी ही आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने दासों के कहने पर बारिश नहीं होने दी और 3.5 साल तक बारिश नहीं बरसी। हम पढ़ते हैं एलिया के विषय में, उसने शपथ खाकर राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 में कहा कि मैं शपथ खाकर ये कहता हूं कि जब तक मैं ना कहूंगा तब तक पानी ना बरसे। और ऐसा ही हुआ। वो ऐसा प्रभु है, चमत्कार करने वाला। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, परंतु विश्वास भरपूर होता है कि जो प्रभु एक कौवे के द्वारा, कौवा कांव 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 करता है, अगर किसी घर की मुंडेर पर आता है तो सबसे पहले घर की मालकिन डंडा लेकर उसे भगाती है। अर्थात द रेवंस, कौवे घर के ऊपर बैठे हुए अगर बैठ गया तो श्राप मानते हैं लोग उसे। ये काला कौवा कहां से आ गया? आज कुछ अनर्थ होने वाला, ये लोगों की भावनाएं हैं। गांव में, शहरों में आज काला कौवा आ गया, ये कुछ अनर्थ होने वाला है। उस कौवे को जिसे लोग बेकार समझते थे, जिसे लोग, प्रभु उसी के द्वारा एलिया को भोजन देता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 4 से 6 में आप पढ़ेंगे तो प्रभु हमें इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर है जो कौओं के द्वारा भी अपने भक्तों की देखभाल करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ के सुनाएंगे आपको। अध्याय 17 पद संख्या 4 राजाओं का पहला ग्रंथ। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौओं को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा एलिया ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। हालेलुया, हालेलुया।
यदि प्रभु एलिया के लिए प्रबंध कर सकता है तो आप जो आराधना करते, स्तुति करते हैं, दिन रात उसकी खोज लगाते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यदि नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, तो आपके और मेरे जीवन में शायद कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई पाप है। क्योंकि जो छिपाता है अपने गुनाहों को, तौबा नहीं करता, माफी नहीं मांगता, वो उन्नति नहीं करता है। तो प्रियजनों, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटे। उसके प्यार को आप अनुभव करना चाहते हैं तो प्रभु के पास आप लौटे। विधवा को कर्ज चुकाने के लिए हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 12 से 17 में कि राजा को कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसने एलिया से जाकर प्रार्थना किया, उनसे गुजारिश किया कि मैं क्या करूं। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा जा सारे बर्तनों को तू इकट्ठा कर ले और क्या करना, अपने घर में जितने बर्तन हो तेरे पास लाकर इकट्ठे कर ले, किवाड़ बंद कर लेना और कुप्पी में से तेल उसमें डालती जाना। और वो डालती गई और घर में इतने बर्तन भर गए, इतने बर्तन भर गए। अगर मैं आपसे यहां से करूं तो क्या आप इस अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे? जो रिसीव करेगा उसके घर में होगा। उस विधवा औरत ने, एलिया ने जैसा कहा था, उसने घर में जाकर आंख बंद करके विश्वास के साथ वैसा ही किया। वो बर्तन इकट्ठे करके लाई, अपने घर में पूरे बर्तन इकट्ठे कर दिए और उसने क्या कर दिया, वो तेल उसमें डालना शुरू कर दिया। डालती गई, डालती गई, डालती गई, भरते गए बर्तन, भरते गए बर्तन, भरते गए। और वो उसने अपने बेटे से पूछा और बर्तन? बोला नहीं, अब खत्म हो गए। जैसे उसने बोला खत्म हो गए तो वो बर्तन। Many of you do not receive the anointing. Many of you do not receive the word which is spoken. That's why you are sick. That's the reason you are hungry. आप पढ़ते, आप खाते हैं, लेकिन आपकी भूख नहीं मिट रही है क्योंकि आप वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अनॉइंटिंग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो स्वीकार करता है, इसलिए साधनाओं में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत कम लोगों को चंगाई मिलती, बहुत कम लोग चमत्कार देते हैं। बाकी लोग कुछ दर्शक रहते हैं, कुछ मूक दर्शक रहते हैं, कुछ प्रशंसात्मक दर्शक रहते हैं, कुछ वाहवाही करने वाले दर्शक रहते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट यू डोंट रिसीव। इसलिए अनॉइंटिंग को रिसीव करना जरूरी है, प्रभु का वचन को रिसीव करना जरूरी है। जब प्रभु आपसे कहता है कि इस जगह पर इतने भाइयों को, इतनी बहनों को ये चंगाई मिल रहा है, प्यारी बहन जाकर ऐसा करना, तो ऐसा करना। नामान कोढ़ी से पहले उसको विश्वास नहीं हुआ, पहले उसको विश्वास नहीं किया। जब नबी ने कहा जाओ यर्दन में 7 बार डुबकी लगा लो, वो गया तो उसने नहा लिया, 7 बार डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ दूर हो गया। 7 बार डुबकी लगाने से आप सोचें, आप तो हंसेंगे, मजाक करेंगे, क्या नदी में डुबकी लगाने से किसी का कोढ़ साफ हो जाएगा? परंतु जो बातें आपके लिए असंभव है, उसके लिए संभव है, क्योंकि उसने ऐसा सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, हम वचन में पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 21 में कि जब विधवा का बेटा मर गया और बड़ी उदास हो गई क्योंकि उसका एक ही बेटा था, और वो उसको नबी के पास लेकर आती है और कहने लगती है, और नबी उसके ऊपर क्या करता है, उसे बोलता है इसे कमरे में छोड़ दो, और वो उसके ऊपर 2 बार लेटता है, उसके ऊपर लेट के प्रार्थना करता है, तीसरी बार पुनः प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना को हम पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 21। अध्याय 17 पद संख्या 21। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया मैं कर। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 17 अध्याय 17 पद संख्या 21।
तब वह 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आएं। प्रभु ने एलिय्याह की प्रार्थना सुनी, उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। एलिय्याह उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे से नीचे घर में ले गया और उसने उसकी माता को लौटाते हुए उसे कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की वाणी जो आपके मुख में है वो सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने स्वीकार किया, अब मैं जान गई हूं कि प्रभु की वाणी आपके मुख में जो है वो क्या है, सच्ची है। और वचन हमें बताता है कि प्रभु अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। इसलिए जब वेदी से प्रभु का अभिषिक्त किसी बात की घोषणा करता है तो वो आपको अपने जीवन में उस अनॉइंटिंग को रिसीव करना, उस अभिषेक को रिसीव करना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा। अनेक चमत्कार हैं, अनेक चमत्कार हैं। अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आवर गॉड ऑफ इजराइल इज अ गॉड ऑफ वंडर्स। हमारा प्रभु आपके बैठे बैठे आपके घर में इतने अद्भुत चमत्कार कर देगा। आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, रिसीव करने की जरूरत है, अभिषेक को ग्रहण करने की जरूरत है। और उसका एक दूसरा चमत्कार राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 20 में, अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 2 पद संख्या 20 से 22 में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने कहा, मेरे पास एक नया पात्र ले आओ और उसमें नमक डाल दो। वे उसे उसके पास लाए। उसने पानी के स्रोत के पास जाकर यह कहते हुए उसमें नमक डाल दिया, प्रभु का कहना है कि मैं यह पानी स्वच्छ कर देता हूं, अतः भविष्य में यह ना तो मृत्यु का कारण बनेगा और ना गर्भपात का। एलीशा के कहने के अनुसार वह पानी स्वच्छ हो गया और वह आज तक स्वच्छ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो परमेश्वर है, अद्भुत चमत्कार करने वाला। उसके दास, उसके सेवक, ईश्वर भक्त एलीशा ने कहा, प्रभु का ये कहना है कि मैं इस पानी को स्वच्छ करता हूं, और उसने ऐसा ही किया। और आज तक वचन में लिखा, आज तक वो पानी क्या है, स्वच्छ है। नदी का पानी आज तक स्वच्छ है। आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों को 15 साल से संतान नहीं है, 20 साल से संतान नहीं है। तो वचन हमें बताता है, हिजकिय्याह जो बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर में एक फोड़ा हो गया था जो बहुत उसे कष्ट देता था। अब वो मरने को था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, जब वो मरने को था तो उसने दीवार की ओर मुंह करके सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए उसने क्या किया, प्रार्थना किया। अध्याय 20 पद संख्या 2, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता आया, जो तुझे प्रिय है मैं वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। आप में से कितने भाई बहन है जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु के दास आप मुझ पर हाथ रख दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए। अपने भाई से कहेंगे, बहन से कहेंगे, लेकिन अपना आप प्रयास नहीं करेंगे। तो आगे लिखा है वचन में कि मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ। प्रभु ने यशाया मध्यवर्ती प्रांगण से निकला ही भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी कि तुम क्या करो, पूर्वज दाऊद के प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, तुम्हारे आंसू देखे हैं। जाकर हिजकिय्याह से कहना कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसुओं को देखा है। मैं तुम्हारी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कितने? 15 वर्ष बढ़ाऊंगा। 15 वर्ष बोनस का लाइफ मैं तुझे देने जा रहा हूं।
मैं असूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। तो यशायाह ने उत्तर दिया, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। जब वो हिजकिय्याह के पास उसे गया कि प्रभु आपको क्या करना चाहता, 15 वर्ष आप नहीं मरोगे, आपकी आयु 15 वर्ष। कितना अच्छा होगा ना अगर कोई बुढ़ापे में है और वो मरना ना चाहता हो तो उसको 15 वर्ष का जीवन। और हिजकिय्याह खुश हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ तो कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। तो उसने कहा, हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, ईसायाह ने उत्तर दिया, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा और इसका परिणाम क्या होगा, प्रभु आपको यह चिन्ह देगा। प्रभु चिन्ह देता है, आपको भी चिन्ह देता है, आपके जीवन में भी वो काम करता है, लेकिन मैं और आप उन चिन्हों को पहचानने में क्या असमर्थ हैं। उसने कहा कि छाया 10 सोपान आगे जाए या 10 सोपान पीछे। तो हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया 10 सोपान आगे जाए ये तो सामान्य बात है, मतलब सूरज अगर पीछे से होगा तो छाया आगे की ओर बढ़ेगी, तो ये तो सामान्य बात है। तो मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये तो रोज होता है। अब क्या होना चाहिए, हिजकिय्याह प्रमाण मांगता है। देखो अब क्या होना चाहिए, छाया 10 सोपान क्या करे, पीछे को जाए। और नबी ईशायाह ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने आहाज की सीढ़ी पर छाया को 10 सोपान पीछे लौटा दिया। प्यारे भाई और बहनों, ये उसको चिन्ह दिया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में चिन्ह देता है, प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं, एक और आखिरी चमत्कार जिसका मैं आपके साथ वर्णन करना चाहूंगा वो ये था कि उसके भक्तों की हड्डी से को मात्र छू जाने से एक मुर्दा जिंदा हो गया। सुना है सिस्टर जी कभी? हमने बताया, अभी हम बता रहे हैं, प्रभु के वचन से हम बता रहे हैं आपको कि वाणी हमें यह बता रही है, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि अलीशा की हड्डी से एक मुर्दा क्या हो गया, टच हो गया और उसके अंदर जीवन आ गया। वचन पढ़ेंगे, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21। अध्याय 13 पद संख्या 21। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 अध्याय 13 पद संख्या 21। किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा। तब वे उस मृतक को अलीशा की कब्र में डालकर कहां चले गए, भाग गए। डर के मारे उन्होंने मुर्दे को क्या किया, अलीशा की कब्र के ऊपर फेंक दिया उधर। जैसे ही उस मृतक की देह से अलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया और उठ बैठा। हमारा प्रभु ऐसे ऐसे चमत्कार करना, साडा प्रभु बड़े बड़े काम करता है। उसके अद्भुत काम ऐसे हैं। और आप तांत्रिकों के पास जाते हैं, आप पुजारियों के पास जाते हैं, आप जादूगरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमें चमत्कार दिखाओ। प्रभु ने अलीशा की कब्र में एक जो मुर्दा गिर गया, उसकी हड्डी से उसका स्पर्श हो गया, उसमें जान डाल दिया। इससे बड़ा चमत्कार और आप क्या देखना चाहते हैं? आज प्रभु आपके जीवन में भी काम करने वाला है अपने वचन के द्वारा। जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, जो लकवे से ग्रसित हैं, जो उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, आज आप अंगीकार करेंगे तो आप चलेंगे। आप जिनकी आंखें धूमिल पड़ गई हैं वो देखेंगे। आज जिनके शरीर में टीबी का रोग है वो चंगे होंगे। आज यदि आप विश्वास करेंगे, उसके अद्भुत कार्यों की घोषणा करेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि
तुम उसके अद्भुत कार्यों की घोषणा किया करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं अंगीकार करता मैं हूँ अंगीकार करता हूँ। आप अद्भुत काम करने वाले आप परमेश्वर अद्भुत हैं। काम करने वाले परमेश्वर हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं। आप प्रथम और अंतिम हैं। आप प्रथम और अंतिम हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए अब चंगाई की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और अनॉइंटिंग को, चंगाई को हम रिसीव करें, यीशु की आराधना करें, स्तुति करेंगे हम। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। गाइए नए चिन्ह प्रकट कर एक साथ मिलके और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। मुझे चंगा कर दे यीशु, मेरे बंधन तोड़ो यीशु। मुझे चंगा कर दे यीशु, मेरे बंधन तोड़ दे यीशु। एक साथ ताली बजा के नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर, कहिए प्रभु से, और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। तेरे नाम से लंगड़े चले, तेरे नाम से अंधे देखे। तेरे नाम से लंगड़े चलने, तेरे नाम से अंधे देखे। तेरे नाम से मुर्दे जीवन सभी पाए और जी जाए। तेरे नाम से मुर्दे जीवन सभी पाए और जी जाए। एक साथ मिलके नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार, बार बार गाएं। नए चिन्ह विश्वास के साथ और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। मेरे दिल में आना यीशु, मेरे घर में आना यीशु। मेरे दिल में आना यीशु, मेरे घर में आना यीशु। चमत्कार करना यीशु, पावन आत्मा देना यीशु। चमत्कार करना यीशु, पावन आत्मा देना यीशु। एक साथ मिलके गाएं नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर, तेरा आत्मा इन लोगों पर उतरे। प्रभु सारे बंधन यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से टूटे। आमीन। तेरे पवित्र आत्मा से सारे बंधन टूटे। आमीन। जैसे तूने मुर्दों को जीवन दिया, अपने नबियों के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखाए, एलिया के द्वारा, अलीशा के द्वारा, वैसे अपने दास के द्वारा तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र लहू से चिन्ह चमत्कार होने पाए। तेरे इन बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु शांति आए, चंगाई आए, रोग बीमारी से छुटकारा मिले। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। नए चिन्ह प्रकट कर
जितने भी लोगों ने निवेदन भेजे हैं उन सब के लिए इस वक्त प्रार्थना किया जाएगा। अपना तेल, जिनके हाथ में तेल है या पानी है, इस वक्त पकड़े। प्रभु यीशु के वचन के द्वारा आपको और इस तेल को हम प्रभु के वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। सभी घुटनों पर आ जाएं। आपके दिल में प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो अपना हाथ अपने शरीर पर रखें, सीने पर रखें। सारी गर्भवती महिलाएं, प्रसव करने वाली महिलाएं अपने हाथ को अपने पेट पर रखें। जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इस वक्त आप विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना। अपने हाथ को अगर कमर पे पीछे रख सकते हैं तो रखें। घुटनों में दर्द है तो रखें। जो अशांत हैं, निराश हैं, अपने सिर पर अपना हाथ रखें। आंखों की रोशनी जिनकी कम है या जो खो चुके हैं, कानों के शक्ति को खो चुके हैं, सुनने की सामर्थ्य को खो चुके हैं, प्रभु आप पर दया करें। हम भरोसे के साथ इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता, उसके सिंहासन के पास जाएं जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु से कहें, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मेरा अपराध क्षमा कर। कौन तेरे सदृश है जो पापों को हरता है, अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता। प्रभु मुझ पर दया कर, वो फिर हम पर दया करेगा और आपके अपराधों को पैरों तले रौंद देगा, आपके पापों को, गलतियों, कमजोरियों को गहरे समुद्र में फेंक देगा। ये विश्वास करें इस वक्त, मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें। संत पौलुस कहता रोमियो को लिखते हुए, और जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने आप को इस वक्त समर्पित करते जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु शीघ्र मेरा उद्धार कर, मेरी सहायता कर, मेरी कृपा, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु कहता है, मेरे पास लौट कर चले आओ। सिरों को झुकाएं, हाथों को अपने शरीर पर रखें। जहां जहां आपको कष्ट है, परेशानी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, मन मुटाव है, भयंकर बीमारी है, असाध्य बीमारियां हैं, यीशु मसीह सब जानता है। वो उद्धार करता, चंगा करने वाला परमेश्वर है, हृदयों की थाह लेने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन से बवासीर की बीमारी, बुखार की बीमारी, हर वो बात, हर दुष्ट आत्मा जो उसके वचन के खिलाफ है, उसके विरोध में है, उसे तेरे पवित्र लहू से आदेश देता हूं, इनके शरीरों को छोड़े, क्रूस के नीचे जलकर राख बन जाए। आमीन, आमीन। यीशु का आत्मा आपको इस वक्त शांति प्रदान करे, बोले आमीन, आमीन। आपको चंगाई प्रदान करे, आमीन, आमीन। कैंसर से आजाद करे, आमीन। दुष्ट आत्माओं से आजाद करे, आमीन। कोरोना के संक्रमण से आजाद करे, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करने वाले अब्बा पिता, मैं तेरे चरणों में आया हूं, दया कीजिए। अपने हृदय को, आत्मा को, टूटे फूटे जीवन को, पाप से भरे जीवन को समर्पित करता हूं। अपने बिजनेस को, अपनी ठेली को, अपनी दुकान को, अपने दफ्तर को, अपने बच्चों को, जाने अनजाने में इनसे गलतियां हो गई, इन पर दया करने की कृपा कर। मेरे भाई बहनों पर दया कर जो कोरोना के वायरस से संक्रमित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, गठिए के रोग से पीड़ित हैं। प्रभु इनके पापों को अनदेखा करने की कृपा कर। तूने बादल के खंबे के रूप में इजरायलियों की अगुवाई की और आग के प्रकाश के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। एलीशा के द्वारा तूने एलिया के द्वारा विधवा के पुत्र को बचाया और उसे कर्ज से मुक्त कर दिया। योशुआ के कहने पर प्रभु सूरज ठहर गया, चांद ठहर गया। मूसा के हाथ जब तक उठे रहे तो तेरे बच्चे जीतते रहे। तेरे इन दासों के भक्तों के हाथ भी उठे रहे और ये इबादत में हमेशा सिर झुकाए रहे।
दया कीजिए, क्षमा कीजिए, मनमुटावों को खत्म कीजिए। घर में सास बहू में जो प्रभु यीशु मनमुटाव है, दया कर इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। क्रोध का आत्मा इनके शरीरों परिवारों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम, समस्याएं, पूर्वजों की निरर्थक जीवनचर्या के लिए इन्हें पापों से क्षमा कर। तंत्र मंत्र के पाप से इन्हें आजाद कर। जिन्होंने जाने अनजाने में गलतियां की हैं, यीशु मसीह उन्हें तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूं। इन पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, याद कर तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और अपने दासों को सामर्थ दिया। पेतरुस, याकूब और योहन को उन्होंने अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चलाया और उन्होंने अनेक रोगियों को चंगा किया। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और प्रभु हर वो बात जो तेरे वचन के खिलाफ है, तेरे विरोध में है, इनके जीवन से डिस्कनेक्ट कर देता। इनके पैसों पर, इनके मकान पर, इनकी जायदाद पर जो श्राप लगे, घरों पर, इनके बच्चों पर जो आशीर्वाद नहीं है, आज तेरे वचन से सारी आशीषों को खुलने दे और स्वर्ग से बरकतें बरसने दे। जितने लोगों ने पाप स्वीकार किया है, तेरा वचन सुना, ग्रहण किया है, उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष उतरे और बहने लगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आपके हर एक कमजोरी से, हर एक मानगी से, हर एक बीमारी से, उसके पवित्र लहू से, सारे बंधनों से आजाद करता हूं। आमेन। रिसीव द अनॉइंटिंग। यीशु मसीह का मसा ग्रहण करना और अपने जीवन में इस आशीष को ग्रहण करना। वो चमत्कारी प्रभु, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर आपको क्रोध की आत्मा से, ईर्ष्या की आत्मा से, घमंड की आत्मा से, अहंकार की आत्मा से अभी और इसी वक्त आजाद करता है। आमेन। नशे की आत्मा से, नशे की आत्मा से, ड्रग्स की आत्मा से, कर्ज की आत्मा से, बुढ़ापे में यीशु मसीह पवित्र लहू से इनके सारे जीवन को तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूं। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे देश के सभी राज्यों से, जहां जहां से प्रभु यीशु इस वक्त लोग इस आराधना में अनॉइंटिंग में है, अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु। तेरा मसा इनके ऊपर उतरे। दूर दराज में, देश विदेश में इन लोगों के बच्चों पर, इनके माल डंगर, खेती बाड़ी के ऊपर, इनके चौखटों के ऊपर, बिछौनों के ऊपर, घर के बर्तन के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। आमेन, आमेन। रिसीव द अनॉइंटिंग। यीशु मसीह के नाम पर यीशु की चंगाई को आप ग्रहण करो। आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आपकी चंगाई को, आपकी चंगाई को, आशीष को, आशीष ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए साष्टांग प्रणाम करें, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। यीशु आप लोगों को स्पर्श करे। उसने आपको छुआ है और चंगाई प्रदान किया है। धन्यवाद दें और तब तक ना उठें जब तक प्रभु की आशीष आपको ना मिल जाए। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ, तेरी आराधना,
तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। सब लोग अपने सिर को झुकाएंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रब दिया रब ही जाने, मैं अपने दिल की जानू कि असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। हुण चार सवेरे खुशियां दे फुल सजरे खिल गए ने। हुण चार सवेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिल चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिल चानण हो गए ने। दिल चानण हो गए ने, दिल चानण हो गए ने। सानू सच्ची जिंदगी दा खुदा ने रस्ता दस्या है। सानू सच्ची जिंदगी दा खुदा ने रस्ता दस्या है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा है। सबको जय यीशु की। जय सुखी।